दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा, जिसको पकड़ते पकड़ते कितने लोग मारे जाते हैं। ये एनाकोंडा इतना बड़ा है कि पूरे इंसान को एक ही झटके में निगल जाता है। क्या ये लोग इस एनाकोंडा से जिंदा बच पाएंगे? मूवी की शुरुआत में हम एक गाइड को देखते हैं जो जेफ और उसके दो दोस्तों को रिवर के रास्ते जंगल में कहीं ले जा रहा होता है। जेफ और उसके दोस्त सांपों का बिजनेस करते हैं। जिस जगह ये जा रहे हैं वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा मौजूद है। थोड़ी ही देर में ये सब उस जगह पहुंच जाते हैं। तभी गाइड जेफ से वापसी के लिए ज्यादा पैसे मांगता है। जब जेफ गाइड को पैसे देने लगता है तो पैसे नीचे गिर जाते हैं। गाइड जैसे पैसे उठाकर ऊपर उठता है तो अचानक ही जेफ उसका गला काट देता है। फिर वो उसको रिवर में गिरा देते हैं। अचानक ही रिवर में गाइड को बहुत बड़ा एनाकोंडा खा जाता है। फिर वो जंगल के अंदर जाते हैं जहाँ जेफ के दोस्तों को बहुत से सांप मिलते हैं। वो इनको अपने बैग में डालना शुरू कर देते हैं। फिर एक आदमी सांपों के भरे बैग को कश्ती में रखने आता है। जब वो बोट में बैग रख रहा होता है तो अचानक ही पानी में से कोई चीज तैरती हुई इसकी तरफ आती है। वो डर कर जंगल की तरफ भागने लगता है। तभी एक बहुत बड़ा एनाकोंडा उसे पकड़ के खा जाता है। जब उसका दूसरा दोस्त भी सांपों के बैग कश्ती में रखने के लिए आता है तो वो एनाकोंडा को देख के डर जाता है। जब एनाकोंडा दरख्त पर चढ़ा होता है तो ये देखता है कि इसके पेट में कोई इंसान है। वो बहुत डर जाता है। अचानक ही एनाकोंडा उसके दोस्त की लाश अपने मुंह से निकाल देता है। ये सब देखकर जैसे ही वो भागने लगता है तो एनाकोंडा फौरन ही इसे अपने शिकंजे में जकड़ लेता है और खा जाता है। जेफ दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। जेफ इसी सांप की तलाश में यहाँ आया है। दूसरी तरफ हम बिलांग को देखते हैं। वो अपने दोस्तों लिन, अली, वी, डिजियो और जैंग के साथ रिवर के रास्ते थाईलैंड में एक शो के लिए जा रहा होता है। वो देखता है कि आने जाने का रास्ता बंद है और दूसरा रास्ता बहुत लंबा है। बिलांग कैप्टन को रास्ता जल्दी क्लियर करने का बोलता है। कैप्टन सामने पड़े लकड़ी के बॉक्सेस को डायनामाइट से उड़ा देता है। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट होता है बहुत सारे सांप इनकी कश्ती पर आकर गिरते हैं। असल में इन बॉक्सेस में सांप होते हैं। बोट पर बहुत से सांप आ जाते हैं। फिर लिन तेज पानी से इन सांपों को कश्ती से नीचे गिराती है। दूसरी तरफ बाथरूम की छत टूटने से बहुत सारे सांप बिलांग के ऊपर गिरते हैं। वो इनसे बचने के लिए रिवर में छलांग लगा देता है। जैसे ही वो किनारे पर पहुंचता है एक बहुत जहरीला किंग कोबरा उसके सामने आ जाता है। जैसे ही सांप इसको डसने वाला होता है अचानक ही जेफ वहां आ जाता है और सांप को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि डिजियो अपना कान को पकड़कर चीखने लगता है। अचानक ही जेफ अपनी उंगली पर कट लगाकर उसके कान के पास रखता है तो अंदर से एक सांप निकलकर उसकी उंगली पर काट लेता है। लेकिन जेफ को कुछ नहीं होता। वो सांप को पानी में फेंक देता है। रात में लिन बिलेंग को बोलती है कि जेफ को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए जेफ मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। दूसरी तरफ जेफ कैप्टन को मैप पर मौजूद एक जगह पर जाने का बोलता है जिस पर एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बना होता है। वहाँ जाने के लिए जेफ कैप्टन को बहुत से पैसे भी देता है। ये देख के कैप्टन अपनी गन निकाल लेता है और जेफ को बोलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। अगर तुमने दोबारा वहाँ जाने का बोला तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। फिर जेफ वहाँ से चला जाता है। शाम में जब कैप्टन पानी में मछली पकड़ रहा होता है तो उसकी फिशिंग रॉड पानी में गिर जाती है। वो जैसे ही रॉड को पकड़ने के लिए नीचे झुकता है तो अचानक ही कोई चीज उसको पानी में खींच लेती है। लिन को जेफ पर शक होता है। वो उससे कैप्टन के बारे में पूछती है। जेफ लिन को बोलता है कि ये जंगल है, यहाँ लोगों का गायब होना एक आम सी बात है। हम देखते हैं कि जेफ ने ही कैप्टन को मार के पानी के अंदर एनाकोंडा को अट्रैक्ट करने के लिए डाल दिया है। अचानक ही पानी में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा कैप्टन की लाश को खाने के लिए आ जाता है। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं। अचानक ही फिशिंग रॉड टूट जाती है और जेफ पानी में गिर जाता है। जेफ बहुत मुश्किल से एक कश्ती में बैठ जाता है और एक बड़ा हथियार एनाकोंडा को मारता है। अब जख्मी एनाकोंडा कश्ती और जेफ दोनों को अपने शिकंजे में जाकर पानी में ले जाता है। बाहर सबको लगता है कि जेफ मर गया है लेकिन अचानक ही जेफ बोट पर वापस आ जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। अचानक ही वो देखते हैं कि एनाकोंडा बोट की छत पर बैठा है और कैप्टन की लाश को अपने मुंह से उंगल दे रहा है। जैंग बहुत डर जाता है और छुपने के लिए अपने भाई का कमरे की तरफ भागता है। एनाकोंडा भी उसके पीछे वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। अचानक ही जेफ वहाँ आ जाता है और एक नुकीला हथियार एनाकोंडा को मारता है। एनाकोंडा बहुत गुस्से में आ जाता है और जेफ की तरफ आने लगता है। जेफ छुप जाता है। फिर एनाकोंडा बोट के अंदर आ जाता है। लेन कैप्टन की गन लेकर एक रूम में छुपी होती है। एनाकोंडा उसके सामने से गुजर जाता है। इधर वी और डिजियो टॉयलेट में छुपे होते हैं। जब एनाकोंडा उनके ऊपर से रेंगता हुआ जा रहा होता है और एनाकोंडा वी और डिजियो को सामने आ जाता है, वो इन पर हमला कर देता है। ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। वी भागकर लिन के कमरे में आ जाता है। एनाकोंडा भी इसके पीछे दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है।
लिन और भी बड़ी मुश्किल से वहां से भागते हैं। इसी दौरान बहुत से पेट्रोल फ्लोर पर गिर जाता है। अचानक ही जेफ एनाकोंडा के मुंह पर एक रस्सी का फंदा डाल देता है। इसी दौरान बोट में मौजूद डायनामाइट से एक जोरदार धमाका होता है और ये सब लोग पानी में छलांग लगाकर बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। बोट को आग लगने से एनाकोंडा भी जल के मर जाता है। फिर सब लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। जेफ सबको खबरदार करता है कि पानी में मत पीना, ये पानी बहुत जहरीला है। बिलांग जेफ से पूछती है कि तुम क्यों इस एनाकोंडा को पकड़ने चाहते हो। जेफ उसको बताता है कि ये क्रिम्सन एनाकोंडा है। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा है। ये भूख में अपने जैसे एनाकोंडा को भी खा जाता है। अगर हम इसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। दूसरी तरफ जेंग अपने भाई को तलाश करने जंगल में जाता है तो अचानक ही बहुत बड़ा एनाकोंडा उसके भाई को खा जाता है। जेंग ये देख के बहुत दुखी हो जाता है। फिर ये सब लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। जंगल में चलते हुए इनके सामने एक नदी आती है। सब लोग डर जाते हैं और बहुत ध्यान से नदी से गुजरने लगते हैं। जेंग सबसे पीछे होता है। अचानक ही जेफ सबको रुकने का इशारा करता है। वो देखते हैं कि इनके दरमियान एक एनाकोंडा तैर रहा है। अचानक ही एनाकोंडा जेंग को पीछे आ जाता है और जकड़कर अपनी इसकी हड्डियां तोड़ देता है, जिससे जेंग भी मर जाता है। सब लोग बहुत डर जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। आखिर ये सब जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। जेफ बोट से अपनी गन निकालता है और सबको अपने साथ एनाकोंडा को पकड़ने में मदद करने का बोलता है। वो सब इनकार कर देते हैं और जेफ को बहुत बुरा भला बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि बिलांग भी और डिजियो को एक जाल से बांध देता है। भी बिलांग को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बिलांग बोलता है कि मैं तुम्हारे जरिए मैं एनाकोंडा को पकड़ के लाखों रुपए कमाऊंगा। दूसरी तरफ अली किसी तरह गन पकड़ के जेफ को गोली मारने लगता है, लेकिन गन ही नहीं चलती। जेफ अली को मारता है और उससे गन छीन लेता है। पीछे से लिन जेफ को टूटी हुई बोतल मार देती है। उधर वी और जिजियो के खाने के लिए एक एनाकोंडा आ जाता है। बिलांग ये देखकर खुश हो रहा होता है। अचानक ही उस पर एक एनाकोंडा हमला कर देता है। दूसरी तरफ लिन और अली जेफ को बेहोश करके वी और जिजियो की रस्सी खोल देते हैं, लेकिन जेफ को होश आता है और वो इनको मारने के लिए इधर आ रहा होता है। अचानक ही एक एनाकोंडा जेफ पर हमला करके उसके अपने साथ ले जाता है। वो ये सब फौरन से बोट पर बैठ जाते हैं और जाने लगते हैं। अचानक ही जेफ वहां आ जाता है और चिचियो को बेहोश करने वाली बुलेट मार देता है। हम देखते हैं कि जेफ ने एनाकोंडा का सर काट कर उसे मार दिया है। फिर वो तीनों को बांधकर एक जाल में खड़ा कर देता है। अचानक एक बहुत बड़ा एनाकोंडा वहां आ जाता है, जिसे देख के सब एनाकोंडा भाग जाते हैं। ये क्रिम्सन एनाकोंडा है जिसकी तलाश जेफ कर रहा होता है। ये सब में दूसरे एनाकोंडा के मुकाबले में बहुत ही बड़ा होता है। फिर ये एनाकोंडा उन तीनों को अपनी कुंडी में जकड़ लेता है और जैसे ही इसको खाने वाला होता है तो अचानक ही जेफ एक जाल उस पर फेंक देता है। एनाकोंडा बहुत ताकतवर होता है और जाल को फाड़ कर निकल जाता है। जेफ एनाकोंडा को रस्सी से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा उसके काबू नहीं आता और वहां से चला जाता है। इसी दौरान जेफ दो ट्रीज के दरमियान बुरी तरह फंस जाता है। थोड़ी ही देर बाद एनाकोंडा वापस आ जाता है और जेफ को अपनी कुंडी में लपेट कर उसकी हड्डियां जोड़ जोड़ कर देता है और उसको मार देता है। उधर वी और लिन के पीछे भी एक एनाकोंडा लग रहा जाता है। वो वी की टांग पकड़ लेता है। जैसे ही इसको खाने लगता है तो डिजियो उसको मुंह में एक बहुत बड़ी लकड़ी मारता है। साथ ही लिन भी उसकी आंखों में लकड़ी मार देता है। एनाकोंडा दर्द की वजह से नीचे गिर जाता है और जमीन के अंदर चला जाता है। ये सब तेजी से वहां से भागते हैं, लेकिन नीचे एनाकोंडा भी इनके पीछे आ रहा होता है। अचानक ही एनाकोंडा जमीन से निकलकर इन पर हमला करता है। वो जैसे ही इनको खाने लगता है तो एक मेटल वायर से उसका मुंह दो पीसेस में कट जाता है, जिससे वो मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग एक बोट पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करके फीडबैक भी लाजमी दिया करें। हमारी टीम हर फीडबैक को रिस्पॉन्ड करने और इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगी। मुलाहिजा फरमाने का शुक्रिया।